बात रख ले। उमा शंकर जी हमारे बीच में, कांग्रेस के प्रवक्ता। उमा शंकर जी, अमेठी की सीट पिछले बार हाथ से निकल गई, इस बार कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी मैदान में उतर सकती हैं रायबरेली से। देखिए, प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता हैं। ये उन पर निर्भर करता है वो चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी। अगर लड़ेंगी तो रायबरेली लड़ेंगी या अमेठी लड़ेंगी या सुल्तानपुर लड़ेंगी या उत्तर प्रदेश के किसी अन्य सीट से लड़ेंगी, ये उन पर है। और जब ये आएगा तो निश्चित रूप से आपको भी पता चलेगा और उत्तर प्रदेश और देश को भी पता चलेगा। रही बात, देखिए, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में जनता के जो असली मुद्दे हैं उनको उठाने का काम उन्होंने किया और उसके सकारात्मक परिणाम भी देश के सामने आए। कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में जीत मिली और उससे आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों राज्यों में प्रचंड हार मिली। विधानसभा चुनाव के बाद तो प्रियंका गांधी ने यहां मुड़ करके नहीं देखा। अब खबर आ रही है कि वो रायबरेली सीट से मैदान में उतर सकती हैं। आपने, और तरफ बीजेपी का सुन लीजिए, आपने प्रियंका गांधी जी पर, आपने उत्तर प्रदेश पर सवाल नहीं पूछा था, आपने प्रियंका गांधी जी पर सवाल पूछा था। और प्रियंका गांधी जी देश की बड़ी नेता है, देश की राष्ट्रीय महासचिव है। आपने रायबरेली के बारे में बात की थी, मैंने बता दिया कि वो ये उनके ऊपर निर्भर करता है वो चुनाव रायबरेली से लड़ेंगी या कहां से लड़ेंगी। लेकिन असली मुद्दा देश की और उत्तर प्रदेश की जनता का है कि महंगाई की मार झेल रही उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो हो रहा है, कांग्रेस उस पर लड़ रही है कि नहीं? तो कांग्रेस महंगाई पर लड़ रही है, कांग्रेस बेरोजगारी पर मोदी सरकार और योगी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में अत्याचार है, पापाचार और कदाचार है, लोग मारे जा रहे हैं और हर जगह कांग्रेस पार्टी। यही मुद्दे थे ना 2019 में भी, यही मुद्दे थे आपके पास। अब 2024 के लिए भी यही मुद्दे हैं। तो लगभग 7-8 साल से आप इन्हीं मुद्दों को लेकर मैदान में हैं। नया क्या है? नफरत इस जीत बार गई थी, मोहब्बत हार गई थी, लेकिन हमेशा मोहब्बत हारती तो करते करते अब दूसरा टर्म खत्म होने वाला है। तो क्या महंगाई खत्म हो गई इसका मतलब? अब उस पर बात नहीं करनी चाहिए? बेरोजगारी खत्म हो मुद्दों गई, अब हम उस पर बात ना रखेंगे? करें? क्या टेनी मिश्रा के थार पर अब हम चर्चा करना बंद यहाँ कर दें? जब बातें इस तरह की होती है हमारे पास तो प्रधानमंत्री के बहुत से ऑप्शन है, तो ऐसा लगता है कि मुद्दे बहुत बात की बात है। यहाँ तो सबके अपनी महत्वाकांक्षाएं शायद ज्यादा ऊपर है। नहीं, गैर संवैधानिक बातें क्यों कर रही हैं आप? तो मैं नहीं कर रही, मैं तो केवल एक कोट कर रही हूँ आपके सामने। आपको पता होगा ये बयान किसने दिया? नहीं, आप कर रही हैं। आपने चुनाव लड़ा है उनके साथ मिलके। नहीं, आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा है ना। बस मैं वही की बात कोट कर रही हूँ और आपसे पूछ रही हूँ। सुन लीजिए कौशिक जी, आप सुन लीजिए, आप बताइए। संसदीय प्रणाली और जो संविधान का नियम है कि देश सांसद चुनता है, प्रधानमंत्री नहीं चुनता है। और ये सांसद फिर अपना नेता चुनते हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनना है। हम उस संसदीय और संवैधानिक प्रणाली का पालन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बताए, मोदी जी ने तो कहा था कि 2 साल बाद, यानी कि 75 साल के जब नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे, स्वयं मोदी जी ने कहा था, तो वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे। तो उनको इस बार 2 कैंडिडेट फिर देने चाहिए। एक जो 75 साल यानी कि 2025 तक अगर वो मोदी का चेहरा प्रस्तुत कर रहे हैं, तो 25 से 27 तक किसका चेहरा प्रस्तुत कर रहे हैं, ये भी उनको देना चाहिए। अगर इस प्रक्रिया आपके हिसाब से मैं चलूं तो आप भाजपा के साथी आए, उनसे पूछिएगा कि उनके 2 चेहरे कौन हैं। अच्छा, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि वही चेहरों की जो नंबर्स हैं वो आपके पास ज्यादा हैं, बीजेपी के पास फिलहाल नहीं है चेहरों के नंबर। घूम फिर कर